जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम की। मित्रों, सूचना का अधिकार सामान्यतः देखा जाए तो सरकारी विभागों, कार्यालयों, दफ्तरों के अधिकारियों की, अफसरों की जवाबदेही की बात करता है। मित्रों, भारत के मूल संविधान में सूचना के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। बाद में संशोधनों के बाद इसका प्रावधान लाया गया और इसके पीछे सिर्फ एक ही बात थी कि सरकारी अधिकारियों की, जो अफसरों की मनमानी थी, उस मनमानी की कमी की जा सके और प्रत्येक अधिकारी जवाबदेह हो और भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार, चूंकि भारत का प्रत्येक नागरिक टैक्स, सरकार को टैक्स देता है, कर देता है, इसलिए उसका जो अधिकार बनता है कि वह विभिन्न कार्यों की जो है वो जानकारी ले सके। आइए हम इस दिशा में थोड़ा सा चर्चा करें। मित्रों देखिए, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया, भारतीय संसद ने दिसंबर 2002 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित किया, लेकिन साथियों ये लागू नहीं हो सका। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का जो अधिनियम संसद में पारित हुआ वो लागू नहीं हो सका। इस दिशा में अगला ऐतिहासिक कदम मई 2005 में एक नया सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया और ये संसद से पारित हो गया और 12 अक्टूबर 2000, इस तिथि को आप ध्यान रखेंगे, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया। साथियों 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार पूरे भारत में लागू हो गया। आगे इस दशा में हम आपको बताना चाहेंगे आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार क्या क्या बातें निर्धारित हुई थी। देखिए साथियों, कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, आप किसी भी विभाग की जो है के दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित आप प्रतिलिपि ले सकते हैं। अगला, सामग्री के प्रमाणिक नमूने लेना और नागरिकों द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाएं आवेदन के 30 दिन के भीतर, नागरिकों द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाएं आवेदन के 30 दिन के भीतर सूचना अधिकारी प्रदान करे। अगर मामला किसी के जान माल से संबंधित है, अत्यधिक आवश्यक है, तो 48 घंटे के अंदर सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना प्रदान करने का काम करेगा। साथियों अब आगे सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क 10 रुपए आवेदन सहित, वो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, नगद के रूप में आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। और आवेदक किस लिए सूचना मांग रहा है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आवेदक को एक कारण बताना पड़े। हाँ, आवेदक को अपना नाम और अपना पता बताना आवश्यक है और वह सूचना किस लिए मांग रहा है ये बताना आवश्यक नहीं है। आगे साथियों, बिना कारण विलंब सूचना देने वाले अधिकारी को, अगर बिना कारण कोई भी अधिकारी विलंब सूचना देता है तो उसको 250 रुपए प्रति दिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपए जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है। साथियों जो है इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग CIC व राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। साथियों केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। आगे केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके तहत जानते हैं एक सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। सिफारिश में भारत का प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के जो मुख्य नेता होता है वही सिफारिश करता है, तब केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो पहले हो इसका कार्यकाल होता है। तो अब आप इस बात को बखूबी समझ लें कि भारत में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है एक सशक्त कानून है और पूरे भारत के नागरिकों को प्राप्त है और एक तरह का यह अधिकार दिया गया है आपको कि आप इस अधिकार का प्रयोग करके आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। जय हिंद साथियों।